एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव के शिवालय में जब आप पहुंचते हो, शंकर के मंदिर तक अगर आप पहुंचते हो, आप शंकर के मंदिर तक केवल आप उसके दरवाजे तक पहुंचते हो। आप कभी यह विचार मत लाना कि आपने हाथ में जो जल का पात्र था, शिव जी को जल चढ़ा दिया, लोटा खाली हो गया, पात्र खाली हो गया, कलश खाली हो गया। नहीं, शंकर भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की शादी भगवान नारायण से कराई थी, माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी तो भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी की शादी करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की शादी तो शिव जी के साथ होने वाली थी, क्योंकि लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी ने विचार कर लिया था अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करूंगी। पर भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का स्नेह और मेरा प्रेम लक्ष्मी के प्रति, ये लक्ष्मी को मैं अपने साथ रखना चाहता हूं। शिव जी ने ख्याति देवी को कहा कि ख्याति, तुम मेरी आराधना करती हो, मेरी पूजन करती हो, मेरी आराधना में डूबी रहती हो, तो मुझ तुमसे एक वर मांगता हूं। केवल आज तक मैंने दिया है, मैं आपसे मांगता हूं। ख्याति देवी कहती हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ विश्वनाथ, भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर भी ख्याति देवी, मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए कि आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करोगे। ये वर दीजिए, ये वचन दीजिए। ठीक है। लक्ष्मी जी को सूचना मिल गई कि मेरा विवाह नारायण के साथ हो रहा है, जिनको मैं स्नेह करती हूं, जिनके चरणों में मैं रहना चाहती हूं। दौड़ते दौड़ते माता लक्ष्मी भगवान शंकर के पास कैलाश में पहुंच गई। हाथ जोड़कर विनय करा भगवान भोलेनाथ जी से। पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी आई हैं। आओ लक्ष्मी, बैठो। क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मुझे बाबा विश्वनाथ से कुछ कहना है। भगवान शंकर नेत्र खोले और लक्ष्मी का आदर करते हुए बोले, लक्ष्मी आप आइयो, आपको नारायण मिल गए, इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी? कैसे आना हुआ? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं नारायण की तो सेवा करूंगी, पर आपके चरणों की भी मुझे सेवा करना है। मुझे आपके चरणों में रहना, आपकी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी अगर सेवा करना चाहती हो तो बस इतना करना कि कोई मेरे शिवालय में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका चढ़ा हुआ जल जब मुझ पर चढ़ जाए, उसका लोटा खाली ना जाए, उस लोटे के साथ में, उस कलश के साथ में, उस कलश के अंदर मेरे दरवाजे से लक्ष्मी उसके दरवाजे तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल में सब क्या है जो दुनिया का कल बदल दिया इस लोटे के जल ने? एक पत्नी से एक पति का झगड़ा हुआ। माधुरी नीलेश बोर से। हमारा घर नंबर 35 दत्तात्रेय नगर, पालनपुर, पाटिया, अड़ाजन, सूरत। ठीक है, तुम पढ़ के सुना दो, चलो जाने दो तुम। चलो बोलो। माधुरी नीलेश बोर से, घर नंबर, जम के बोलो, 35 दत्तात्रेय नगर, पालनपुर। पार्टिया कि पार्टी दिया? अच्छा, पार्टिया। अड़ाजन,
सूरत, मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया, 5-6 साल तक संतान नहीं हुई, 7 साल संतान नहीं हुई, 8 साल संतान नहीं हुई, 9 साल संतान नहीं हुई, 10 साल संतान नहीं हुई। पति ने कह दिया कि कोई देवता में होता नहीं होते, पूजन पाठ सब बंद। कितनी सारी जगह से गोदी भरवाई, ढेर सारा नरियल ले लेकर आ गए, और संतान का सुख नहीं, सब बंद। एक रिश्तेदार के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और अपने पति से कहा कि अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं। पति बोला ये पशुपति व्रत क्या होता है? मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, वो सीवर वाला महाराज बताता है। अब पशुपति व्रत का एक नियम बड़ा भारी होता है कि पत्नी अगर व्रत कर रही है तो उसकी भी थाली अलग जाती है, और पति अगर व्रत कर रहा है तो उसकी भी थाली अलग जाती है। पत्नी का भी प्रसाद अलग जाता है, पति का भी प्रसाद अलग जाता है, इसके भी दिए अलग जाते हैं, उसके भी दिए अलग जाते हैं। अब पत्नी ने पति को पकड़ा दी थाली। ऐसा दिया जलाने से कोई बच्चा होता है? वो लिख रही है कि आज मेरे पति मुझे आपका नाम ले लेकर बार बार धन्यवाद देते हैं कि 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 वर्ष के बाद बेटे का फोटो भी लगाया हुआ, बच्चे का फोटो। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई। ये शिव कृपा से हुई, शिव उदारता से हुई। एक का विश्वास दृढ़ है, दूसरा विश्वास से डोला हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब आडंबर हो सकता है, ये सब नाटक हो सकता है। आडंबर उसको कहते हैं जहां पर दिखावा हो। हम तो आप लोगों से एक बात कहते हैं कि हम आपसे मिलते भी नहीं हैं। कितने लोग बैठे हैं जिनसे हम मिले होंगे? जरा पूछो। परिवार वालों से तो हम खुद कल मिले, क्योंकि हमारा 5वां 6ठा दिन मिलने का होता है, पर स्वास्थ्य के कारणवश थोड़ा सर्दी खांसी होने से, फीवर आने से हम नहीं मिले। तो कल मिलना हुआ परिवार से, मिले ही नहीं। हमारा और आपका मिलना भी नहीं होता। मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमसे ना मिले तो अच्छा है, आप शंकर से मिले तो ज्यादा अच्छा है। हम नहीं मिलते। हाँ, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप ऐसे कथा में तो कभी नहीं मिलते, पर प्रयागराज में जो आपकी कथा है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक, वहाँ तो सारे संत मिलते हैं, सारे गुरु मिलते हैं, सारे साधु मिलते हैं, सबके अखाड़े लगते हैं, सब महाराज होना अच्छे से बैठकर सब अपने अपने भक्तों से मिलते हैं। तो प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है, मिलेंगे, पर जब कथा होगी पंडाल में, शिव जी कथा बाच रहे होंगे, शंकर जी कथा सुन रहे होंगे, उसी समय पर आपका और हमारा सबका मिलन हो जाए। पर ऐसे कोई कहे कि आप बैठो और मिलो, तो हम तुमसे क्यों मिले हैं? मिलना है आपको तो उस भगवान शंकर से मिलो। अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो छोटा सा शिवलिंग है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि मैं तुझे भजता रहूं। कोई आडंबर नहीं, किसी आडंबर में नहीं पड़ना, अपन को किसी की ओर नहीं जाना। बहुत दिखावा होता है दुनिया में। लोग कहते हैं हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। मेरे पास आना, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा। मेरे पास आना, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, तो मिटाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। दुनिया में कोई नहीं मिटा सकेगा। पेट तुम्हारा दुखा है तो दवाई तुम्हें खाना है, सिर तुम्हारा दुखा है तो दवाई तुम्हें खाना है।
तुम्हारा पेट दुखे और पड़ोसन को दवाई खिलाओगे तो असर नहीं करेगी। हाँ, एक दवाई हो सकती है। एक पत्नी एक डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा, इनको दिन में बोलने दिया करो। जो दिन में बोल लेता है वो नींद में नहीं बोलता है, और जो दिन में नहीं बोल पाता, मन में भर भर के बैठा रहता है, तो रात को सोते सोते गुर्राटे में भी बड़बड़ाता रहता है। इनको दिन में बोलने, दिन में बोलने। बहुत शून्य पे आ गए थे ये बच्चे, दोनों हार चुके थे, पर बाबा की कृपा से वापस करोड़ों में बिजनेस आगे बढ़ाया है। एक बार शिव तत्व। घर से निकले थे तब कुछ नहीं, शून्य, केवल पाँव में चप्पल थी, मकान भी नहीं था, एक जोड़ कपड़े में बाहर निकल गए। शिव तत्व है। शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कर रहा है, शिव पर करा गया भरोसा टूटता नहीं, कभी भी टूटेगा नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आओ प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने के लिए आओ, क्योंकि प्रयागराज में केवल कुंभ नहीं है, प्रयागराज में महाकुंभ है। महाकुंभ, और महाकुंभ का मतलब क्या होता है? अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है। नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैनी में ये 12 वर्ष में कुंभ आता है। पर जब 12 बार एक जगह का कुंभ पूर्ण होता है, तब 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है। और अगला महाकुंभ प्रयागराज में अभी 2000 क्या चल रहा है 25, अगला महाकुंभ पड़ेगा 2170 में। अभी 2000 चल रहा है, उस समय पर 2170 चलेगा, और उस समय पर कुंभ आएगा जब हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हमारे सम्मुख में, अपन तो होंगे नहीं, अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उनकी जो पीढ़ी चल रही होगी दूसरी तीसरी, वो कुंभ को देखेंगे। तो छोड़ना नहीं। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर, त्रिवेणी का घाट, प्रेम से अपना छाता, अपना बिछाना, अपना ओढ़ना साथ लेकर चलना, 2 पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का अपना भी और अपने पड़ोसी का भी, बड़े प्रेम से रहकर 7 दिन, क्योंकि ये जीवन का ना जाने कौन सा क्षण है जो आप और हम 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले सुंदर कुंभ में शिव महापुराण की कथा सुने, श्रवण करेंगे। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी
भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी
सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हरे महादेव हरे। अपने अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को निवेदन करो। जितने दिल से बाबा से कह सकते हो उतने दिल से कहिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ।
बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, थोड़ा थोड़ा जगह का एडजस्ट कर कर बैठो और फिर बाबा से प्रार्थना करो। जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, बार बार सूरत में कथा का बाबा से विनय करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात जरूर करें। भाव से बाबा को प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा से निवेदन करेंगे, साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, पवित्र कथा कह रही है भगवान की। वस्तु को पाने की ललकता होती है, वैसे ही शिव को पाने की ललकता होती है। अपने अंदर एक ऐसी ललकता रखो जिससे हमें शिव की प्राप्ति हो सके। एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे हुए थे और तभी माँ जगत जननी माता पार्वती मैया आई और भगवान शंकर के नेत्र को उन्होंने स्पर्श किया। नेत्र से एक अश्रु गिरा। उस अश्रु ने एक बालक का रूप ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। बालक का नाम अंधकासुर।
शिव जी कह रहे हैं पार्वती इस बालक को समुद्र में फेंक दीजिए क्योंकि यह बालक श्रेष्ठ नहीं है। पार्वती जी कहती हैं इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरे पुत्र के तुल्य है, ये मेरे बेटे के तुल्य है। इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिव जी कह रहे हैं नहीं नहीं पार्वती इसको समुद्र में फेंक दो, इसको समुद्र में ले जाके डाल दीजिए, ये श्रेष्ठ नहीं, इसकी श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी शिव जी का कहना मानकर उस बच्चे को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दिया। समुद्र में जैसे ही बच्चे को डाला, उस समुद्र में तलातल में जल में हिरण्याक्ष रहता था। उसने उस बच्चे को पालन पोषण करना प्रारंभ किया। अब बच्चे का पालन पोषण हिरण्याक्ष कर रहा है। समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया। वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। अब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्याक्ष का जो बेटा था जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था अंधकासुर, उसने विचार कर लिया कि पूरे तलातल का जल का पूरा भार मेरे पास में आ गया है, अब मैं तप करूंगा। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है आप व्रत करें, उपास करें, तप करें, साधना करें, शिव मंदिर जाएं, कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, मना नहीं है। पर इतना जरूर याद रखना कि किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना हित और संसार के हित के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगर व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं, कोई नियम धारण कर रहे हैं, तो दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो। रिटर्न बढ़ाइए, दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो। सर्वे भवन्तु। आप प्रयास करो कि इस शरीर के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते रहें जब तक ये मानव की देह मिली है, और अच्छा कर्म हम अपने हाथों से करें। कल सुनील भाई कह रहे थे कि दोनों भाई मिलकर, सुनील भाई, सम्राट भाई और आदि संदीप भाई वगैरह सब कल कह रहे थे गुरुजी भगवान से बस इतना हमें वचन, भगवान ने इतनी कृपा कर दे कि हम जब तक ये शरीर है सबके काम आते रहें और सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, ऐसा भगवान कृपा कर दे, बस ऐसी दया। ये शिव की उदारता। हम सुनील भाई आपको भी, सम्राट भाई आपको भी इस चीज के लिए बहुत साधुवाद देते हैं कि आपके अंदर के भाव शुद्ध है और इस चीज का भाव होना चाहिए। और हम आपसे भी कहेंगे, जितने इस कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, भगवान से ये प्रार्थना करना कि हमारे अंदर ऐसा भाव देना कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे सुखी रहें हमारे भीतर। ये क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है, भारत माता की गोद में हम आए हैं, भारत माता की गोद में हम रहते हैं, भारत माता की गोद में हमारा जन्म हुआ है। तो ये भारत की भूमि ही केवल एक भूमि है जो हमेशा एक बात कहती है, विश्व का। प्राणियों में जम के तो बोलो, सद्भावना, विश्व का कल्याण हो।
भोजनशाला में बहुत सारी माताएं सब्जी काट रही हैं। भोजनशाला में बहुत सारे जीजियां आटा उसन रही हैं। कोई चावल धो रही है, कोई दाल धो रही है, कोई मिर्ची काट रही, कोई आलू काट रही, कोई टमाटर काट रही, कोई सब्जी। आप लोग गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए हो? सब माताएं सेवा कर रही हैं, कोई सब्जी काट रही है, कोई कुछ काट रही है, कुछ कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। अब हमारे सनातन धर्म की आवाज नहीं आ रही उसको, हमारे सनातन धर्म की अगर एकता को देखना हो तो यहां देखने को मिलता है, दूसरा अगर कोई व्यक्ति होता तो उतना ही आलू काटता जितना खुद को खाना है, पति को खाना है और बच्चों को खिलाना है। पर ये सूरत की पवित्र भूमि पर जो कथा चल रही है, शिव महापुराण की पवित्र कथा यहाँ चल रही है, पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। इसमें ये दर्शन करने को मिलता है, इसमें ये देखने को मिलता है कि जो माताएं भोजन बना रही है वो इस भाव से बना रही है कि हम बनाएंगे तो हमारा शंकर आकर पाएगा, हमारा शिव पाएगा। ये चल रहे हैं, आ जाइए। हम जो भोजन बनाएंगे हमारा शंकर, हमारा उघड़दानी, हमारा त्रिकालदर्शी, हमारा कैलाशी, हमारा अविनाशी उसको पाएगा। दस वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। शिव कथा कह रहे हैं। अगर भगवान शरीर दे, भगवान अगर कृपा करे, भगवान की दया हो जाए, भगवान की करुणा हो जाए, उनकी उदारता हो जाए, तो ये प्रयास करिएगा ये कि इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर के द्वारा कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा करें। और कल वाली बात को आज फिर दोहरा रहे हैं, फिर निवेदन कर रहे हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव अपने भीतर प्रकट करो कि सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब आनंद में रहें। ऐसा भाव अपने अंदर आना चाहिए। पर अंधकासुर तप कर रहा है, और तब अभी ब्रह्मा जी का कर रहा है। अंधकासुर ने तप करना प्रारंभ करा, अंधकासुर तप कर रहा है और ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है। ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण कभी ना जाए।
मेरा शरीर कभी ना छूटे। हमने परसों की कथा में कहा था, असुरों ने जो भी मांगा बस ये मांगा कि मेरा शरीर ना छूटे। भक्त में, असुर में एक बहुत बड़ा अंतर है। असुर मांगते हैं कि शरीर ना छूटे, और शंकर का भक्त मांगता है कि शंकर का द्वार ना छूटे, शिव की चौखट ना छूटे। एक पत्र है, पूनम सेंगर, अंबिका पार्क, भैस्तान, सूरत में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पूनम सेंगर, अंबिका पार्क, भैस्तान, सूरत में रहने वाली हूँ। गुरुजी हमारे घर के सभी भोले बाबा के भक्त हो गए हैं, शिव की भजन पूजन करते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरी सरकारी नौकरी के लिए मैं बहुत प्रयासरत थी, पर सरकारी नौकरी लग नहीं पा रही। सरकारी नौकरी लग नहीं रही। बहुत अपने रिश्तेदार के कहने पर मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। एक कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से निवेदन करा कि मेरी जिस दिन नौकरी लग जाएगी मैं पंडाल में प्रणाम करने आऊंगा। आज मैं बाबा को थैंक यू कहने के लिए आई, धन्यवाद करने के लिए आई हूं, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी बैंक में लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हो। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप उसका और हम गुणगान करते हैं, आप और हम मिलके। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख मुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मेरी लगी परिधीनो, बाबा तू बिना तो। हम दूसरे का आहित ना करें, दूसरे के लिए गलत ना बोलें, दूसरे के लिए गलत ना सोचें, दूसरे के लिए गलत विचार ना करें। हम अगर करें तो मांगे भी तो भगवान से इतना मांगे, सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब कष्टों से दूर रहे, सब तकलीफों से दूर रहे, ये हम भगवान से मांगे। अंधकासुर कह रहा है कि ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने कहा कि आप मुझे दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे, मेरा शरीर ना छूटे। अंधकासुर ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि शरीर नहीं छूटेगा, ये तो होगा नहीं, शरीर तो छूटेगा। और कुछ मांगना हो तो मांग, अगर तुमको और कुछ मांगना हो तो मांग लो। फिर कहा, आप कहते हो कि शरीर छूटेगा, तो फिर एक वचन दीजिए।
जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरा शरीर छूटे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शिव पुराण का ये पंडाल, घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता, ये सब कल्प वृक्ष की तरह होते हैं जिनकी छांव में हम आगे बढ़ते हैं। घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता कल्प वृक्ष की तरह होते हैं। शिव महापुराण का ये पंडाल कल्प वृक्ष की तरह होता है, जिसमें बैठकर जो मांगा जाता है वो हमें प्राप्त होता है। हम कई लोगों से कहते हैं, अगर दुनिया में बहुत धक्के खा रहे हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर रात्रि का विश्राम करिए, शाम की आरती करिए, प्रदोष काल की शाम के समय की आरती का दर्शन करो और सुबह बाबा का कंकर शंकर पूजन करो, रात्रि विश्राम करो, बाबा से एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। कुबेरेश्वर धाम पर कोई सेवा मिल जाए, झाड़ू लगाने की, कचरा उठाने की, कोई भोजन परोसने की, कोई भोजन बनाने की, भोजन खिलाने की सेवा करो। और कुबेरेश्वर धाम से वापिस जब अपने घर को जाओ तो 3 महीने तक बैग मत खोलो। वही बैग मेरा कुबेर भंडारी वापिस लेकर बुला लेगा, मुराद पूर्ण कर। हम कहते जाओ बाबा के दरवाजे। पूरे साल रुद्राक्ष बटते हैं, केवल रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब रुद्राक्ष का वितरण बंद करते हैं, क्योंकि बाबा के रुद्राक्षों का जो वहां पूजन होता है उसकी तैयारी करी जाती है। तो रुद्राक्ष वितरण भी अभी 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण कुबेरेश्वर धाम पर बंद रहेगा। 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण बंद रहेगा, क्योंकि 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव है। उसमें रुद्राक्षों को तैयार कर कर बाबा का पूजन अर्चन होता है 7 दिन, और वही रुद्राक्ष फिर बाद में आप सबको साल भर वितरित होते हैं, साल भर मिलते हैं। हाँ, यदि किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, रोग है और बहुत ज़रूरी में अगर उसको चाहिए रहेगा तो आश्रम पर एक काउंटर लगा दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी बीमारी की कोई फाइल दिखाकर आप अर्जेंट में रुद्राक्ष वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने को नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता। वहां आओगे, निशुल्क लाइन लगाओगे, झोली पसार कर बाबा से प्रणाम कर कर कहोगे कि हमें ये तकलीफ है, हमको इसके लिए रुद्राक्ष चाहिए। रुद्राक्ष लेते समय उससे अपने दिल की बात करते हुए आप लेकर आ जाओ। रुद्राक्ष लेते समय तुम्हारे हाथ में रंग लगा दिया जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आप दुख के कारण यहाँ आए हो, रंगीन आपकी जिंदगी हो, रंग भरा आपका जीवन हो, इसलिए वहां से रंग लगाकर भेज दिया जाता है। आप ले आओ, अपने हृदय से शिव तत्व की प्राप्ति करिए। उसके धाम में आकर उससे अपने दिल की बात करिए। बाहर पूरे ग्राउंड में शिव भक्त बैठकर रात भर अपनी पन्नी बिछाकर बैठकर भगवान से केवल एक आस लगाकर बैठे हैं कि हमारा दुख बाबा काटेगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, सूरत की इस भूमि पर आज कथा विराम हो जाएगी, पर विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं कि मेरा भोले बाबा
आपकी झोली ऐसी भरेगा कि आप अगली बार फिर कथा में ऐसे ही लाखों की भीड़ में हैं। और उसका प्रमाण है शिव महापुराण में आए हुए ये पत्र। यही बेटी पूनम की बैंक में नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली। आप विश्वास के साथ उसका भजन करिए, आप उसको पाओ। शिव कथा कह रहे हैं। अंधकासुर ने मांगा भी तो ये मांगा कि मेरा शरीर ना छूटे। असुर मांगता है शरीर ना छूटे, भक्त मांगता है तेरा द्वार ना छूटे। तेरा द्वार ना छूटे। बाबा तेरे दरवाजे की चौखट, तेरा भजन, तेरा कीर्तन, तेरा स्मरण ना छूटे। हम ऐसी कृपा कर, ऐसा भंडार भर, ऐसी करुणा कर कि तेरी चौखट ना छूटे। और आप भी कह कर जाना अगली कथा में। और हम तो यहां तक कहते हैं, आज कथा सूरत गुजरात में विराम हो जाएगी 22 तारीख को। 24 तारीख को कथा साकरी में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। बाबा से ये कहकर जाओ कि साकरी में महाराज 7 दिन की शिव पुराण की कथा चलेगी, हमारा पत्र साकरी में ही पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर दे। ये विश्वास कितना कितना ये पत्रों का ये झमेला, ये हम आपको पहचानते भी नहीं, आपको जानते भी नहीं, आपका एड्रेस भी नहीं जानते, और पत्रों का झमेला देखिए जरा। ये पत्र हैं, देखो जरा, ये पत्र है। खड़े होके पकड़े रखो।
ये शिव भक्तों के पत्र हैं। और ये पत्र सीहोर नहीं जाते हैं, ये पत्र आपके यहीं रहते हैं। इसमें आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस सब रहता है। जिसको विश्वास ना हो फोन लगाओ, उसके दरवाजे जाकर पूछो कि बाबा ने क्या क्या दिया है, इन पत्रों के माध्यम से क्या क्या लिखकर भेजा गया। उतार लो, शिव तत्व है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख डाला मोड़ मैनू लगी परिधीनो बाबा तू बिना क्या देता है, कैसे देता है, कितना देता है, ये उसके ऊपर निर्भर। अपन अपना कर्म करो, फल उस पे छोड़ दो। आप पंडाल में बैठकर कथा सुनो, देना उसका काम है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप तो केवल उसके तरफ प्रेशर ही नहीं आ रहा है साउंड में। आप तो केवल उसके दरवाजे तक जाओ, उसको विनय करो, निवेदन करो, आगे उसकी मर्जी संभालेगा। साकरी में 24 तारीख से 30 तारीख तक जो 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो रही है, मैं साकरी के आसपास के सभी शिव भक्तों से कहूँगा, बैठो कथा पंडाल में सुनो कथा। टीवी पर सुनने वाले टीवी पर, मोबाइल पर सुनने वाले मोबाइल पर सुनो। दिल से प्रार्थना करा करो उसको, दिल से। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तो दिल से करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर से अंत का सुर ने ब्रह्मा जी से मांगा कि मेरे शरीर ना छूटे। आप मांगिए कि मेरे से भगवान का द्वार ना छूटे, भगवान का दरवाजा ना छूटे, भगवान की चौखट ना छूटे। आपको मांगना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका द्वार ना छूटे, आपकी चौखट ना छूटे, आपका भजन ना छूटे। और अगर वो देवी देना तो इसका दरवाजा मत छोड़ना। एक राजा के दरवाजे पर एक सेविका सेवा करती थी, झाड़ू लगाती थी। बूढ़ी हो गई थी वो सेविका, बूढ़ी हो गई थी। राजा को लगा कि ये बूढ़ी हो गई है, अब इसके शरीर से बनता नहीं है, इसका शरीर बेकार। सेविका है, शरीर से बनता नहीं है। ये बक्से चल रहे हैं, आवाज आ रही है? ये बड़े बड़े बक्से सब चालू है।
सेविका बूढ़ी हो गई है। राजा ऊपर से देख रहा था, सेविका झाड़ू लगा रही थी, शरीर से बन नहीं रहा था। राजा ने एक हीरा जमीन पर फेंक दिया। एक हीरा जमीन पर फेंका। सेविका झाड़ू लगाते लगाते उसको वो हीरा मिल गया। हीरा मिला, सेविका ने उस हीरे को अपने पल्लू में बांध लिया और गांठ बंद कर उसको रख लिया। झाड़ू लगाने लगी। राजा को लगा कि अब ये हीरा जो है इसके पास में आ गया है, ये हीरा जो इसके पास पहुंचा है, ये हीरा अब इसका भरण पोषण ये हीरा करा देगा। ऐसा कीमती हीरा मैंने इसको दिया है कि इसका भरण पोषण ये हीरा कर देगा। इतना कीमती दिया। झाड़ू लगाने लगी। राजा को लगा आज इसको हीरा मिल गया है, अब ये सेवा में नहीं आएगी क्योंकि इसको भरपेट भोजन मिलेगा, हीरा बड़ा कीमती है। दूसरे दिन राजा छत पर से वापिस बाहर झांकता है तो क्या देखता है कि वो बुजुर्ग बूढ़ी सेविका झाड़ू लगा रही थी। तो राजा ने उस सेविका से पूछा कि तुमको कल हीरा नहीं मिला? सेविका हाथ जोड़कर बोली, महाराज हीरा तो इतना कीमती मिला कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। ऐसा कीमती हीरा दिया है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है। इतना कीमती हीरा मुझे मिला है। तो राजा कहते हैं फिर तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? तुम्हारी जब 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है तो फिर यह झाड़ू क्यों लगा रही हो? मेरे दरवाजे को साफ क्यों कर रही हो? उस सेविका ने कहा कि जिसके दरवाजे से हीरा मिला है उसके दरवाजे से झाड़ू लगाना कैसे बंद कर? कैसे बंद कर? जिसके दरवाजे से मुझे ये कोहिनूर हीरा मिला है, उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की झाड़ू कैसे बंद कर दी जाए? उसके दरवाजे की नौकरी कैसे बंद कर दी जाए? आप सबसे निवेदन है, अगर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान तुम्हारी कोई मनोकामना पूर्ण कर दे, तुम्हारे घर में संतान भी दे दे, तुम्हें नौकरी भी दे दे, व्यापार भी दे दे, व्यवसाय भी दे दे, सारा काम कर दे, पर इतना याद रखना जिसके दरवाजे से मिला है उसका दरवाजा कभी मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर जाते रहो, उसके दरवाजे पर जाते रहो। जो कोहिनूर हीरा दिया है उसके दरवाजे को कैसे छोड़ दिया? अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे वर दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो वर दी दो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अब ये अंधकासुर को उसके पिता हिरण्याक्ष ने यह बता दिया था कि तेरी कोई माता नहीं है, तेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, तू तो समुद्र में मिला था, इसलिए तेरे ना माँ है ना पिता है। उसको लग गया कि मेरी कोई माँ है ही नहीं, उसको लगा कि मेरी कोई माता है ही नहीं। बस तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। उसको यह नहीं मालूम कि माता पार्वती ने मुझे गोदी में लिया है और माता जैसा प्रेम किया है। पार्वती जी ने कहा यह मेरा पुत्र है क्योंकि शंकर भगवान तुम्हारे नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ है, नेत्र अश्रु से हुआ। समय आया, अंधकासुर ने अपने दूतों को सूचना करी कि मुझे शादी करना है, जो बहुत सुंदर हो उसको लेकर आओ। किसी ने कहा कि जो बहुत सुंदर है पार्वती जी, वो तो शिव जी लेकर चले गए हैं, शंकर जी के साथ उनका विवाह हो गया।
शिव जी के साथ में वो विहा गई हैं, उनको तो शिव जी लेकर चले। उस पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। माता को गलत दृष्टि से, गलत भाव से विचार कर लिया, गलत सोच मन में लेकर आ गए, गलत भाव मन में लेकर आ गए। गलत सोच मन में आई, गलत भाव मन में आया, गलत विचार मन में आया। पार्वती को लेने के लिए, माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी को लेने के लिए अंधकासुर चले गया। माता को गलत दृष्टि से देखा तो भगवान शंकर को क्रोध आया। पार्वती जी ने जो शिव जी की ओर देखा, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव प्रकट होकर अंधकासुर का संहार कर दिया। एक स्त्री में बहुत बल होता है। मेरी जीजियां इस बात को जानती हैं। एक स्त्री में बहुत बल होता है। अगर कोई उसे परेशान करे तो वो जवाब दे सकती है। एक स्त्री में बहुत बल होता है। अगर उसे परेशान किया जाए तो वो जवाब दे सकती है, पर वो जवाब देने के लिए सबसे पहले अपने पति की ओर देखती है, अपने साथ में अपने भाई की ओर देखती है, अपने पिता की ओर देखती है। पर मेरा निवेदन है, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली इन बेटियों से, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली इन बेटियों से मेरा निवेदन है, कि आज का जो समय है बड़ा विचित्र समय है। आज के समय में छोटी छोटी बेटियों के साथ में जो गलत कृत्य हो रहा है, उसको दूसरा कभी नहीं रोक सकता। मेरा निवेदन है, इतने अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों को सरकार कब तक रोकेगी? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, सरकार इन अपराधों को रोक नहीं पाएगी, संस्कार इन अपराधों को रोक सकता है। हमारे संस्कार, हमारी श्रेष्ठ संस्कार दिए हुए इन अपराधों को रोक सकते हैं। आप अपने संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, अपनी बेटियों को उतना प्रबल कर दीजिए कि कोई निगाह उठाकर देख ले भला। हमारे संस्कार श्रेष्ठ होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सुधरती सवरती चली जाए, सुधरती सवरती। अंधकासुर ने जैसे ही माता को देखा, माता को क्रोध आया, शिव जी की ओर देखा, शंकर भगवान ने काल भैरव प्रकट किया। काल भैरव प्रकट किया तो उस काल भैरव ने अंधकासुर का संहार कर दिया। अंधकासुर का संहार हो गया। अंधकासुर के काका हिरण्यकशिपु ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार धारण कर कर हिरण्यकशिपु का संहार करना पड़ा। अब भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया, क्रोध का एक अवतार हो गया, बड़ा भयंकर क्रोध आया। भगवान विष्णु ने एक अवतार धारण करा, नरसिंह अवतार, जिसमें उन्हें क्रोध ही क्रोध आया। सारे देवता घबराने लगे, क्या करें? तब माता लक्ष्मी जी ने शंकर जी की आराधना करी। भोले बाबा, हे मेरे शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, करुणा कर दीजिए, मेरे पति को क्रोध आ रहा है, उनका क्रोध समाप्त कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने सारे देवताओं से बल लेकर सरम्ब पक्षी का रूप धारण करा और सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर अपने पंजों में नरसिंह भगवान को उठाया और बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया, जहां जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया।
आज भी बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, पुल पर से जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ताप्ती जहाँ पर ताप्त कुंड पड़ता है, जहाँ पानी गर्म निकलता है, उसी के ठीक सामने नीचे अगर हम दर्शन करते हैं तो वहाँ पर दर्शन करेंगे कि वहाँ एक शिला का दर्शन होता है जिसको नरसिंह शिला कही जाती है। और शिव जी का एक नाम सरम्भेश्वर महादेव पड़ गए। कौन सा महादेव? सरम्भेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके घर में बहुत ज्यादा संख्या में क्रोध आता हो, पति को, पत्नी को, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कहीं बहुत इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतना झगड़ा, सास बहू झगड़ रही, भाई भाई झगड़ रहा, रिश्तेदार झगड़ रहे, आपस में क्रोध 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 क्रोध। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में से एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएं तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद उसी में से थोड़ा सा जल लेकर अपने घर के पीने वाले मटके में या जहां पानी पीते हैं उसमें आचमन के रूप में उसको लेना प्रारंभ करें। सरम्भेश्वर महादेव का मात्र नाम ले देने से भी क्रोध संयमित हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है। सरम्भेश्वर। एक बार सभी उस नाम का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, सरम्भेश्वर महादेव। बोल सरम्भेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। सरम्भेश्वर महादेव का स्मरण किया। आगे वर्णन आया है भगवान शंकर के सुंदर स्वरूपों का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। प्रथम में भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। गुजरात की इस पवित्र भूमि पर सौराष्ट्र में 2 ज्योतिर्लिंग स्मरण आते हैं। पहला सोमनाथ, दूसरा 2 ज्योतिर्लिंगों का। और ये गुजरात की पवित्र धरा, संतों की, साधुओं की, तपस्वियों की ये पवित्र भूमि है, पवित्र धरा। जिस गुजरात की भूमि पर मेरे भगवान कृष्ण द्वारिका के नाथ बनकर विराजमान हुए हैं, ये वो पवित्र भूमि। ये सूरत नगर, जहां मेरी मां भगवान सूर्य नारायण की बेटी ताप्ती निरंतर बहती रहती है, ऐसी पवित्र। तो वो कहते हैं ना, थारो नीरमल निर्मल पाणी ताप्ती महाराणी। ताप्ती महारानी, ओ ताप्ती महाराणी। थारो नीरमल नीरमल पानी, ओ ताप्ती महाराणी। निरंतर जा बहती हो, आनंद के साथ जहां सदा मां ताप्ती विराजमान हो, ऐसे सूरत नगर का एक आनंद गुजरात की पवित्र भूमि का है। शिव कथा का भगवान शंकर का प्रथम सोमनाथ चंद्र को काया का रोग हुआ, शिव जी ने आकर उस रोग को समाप्त किया। भगवान शिव सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए, सोमनाथ जी के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है मल्लिकार्जुन भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में श्री शैलम पर जाकर अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी महाराज को, भगवान कार्तिकेय जी को राजी करते हैं और भगवान श्री षडानंद आनंद के साथ में वहाँ विराजमान होते हैं। शंकर पार्वती दोनों उस श्री शैलम की पवित्र भूमि पर जाकर रहते हैं, अपने पुत्र को मनाने के मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया है महाकाल का, महाकालेश्वर दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए
दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान शंकर विराजमान हुए हैं महाकालेश्वर के रूप। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण के तप से प्रसन्न होकर भगवान केदारेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। अगला वर्णन है भीमा शंकर का। भीम कुंभकर्ण का बेटा, जिसने चारों तरफ उपद्रव मचा कर रखा था, उस भीम का संहार भगवान शिव जी ने किया, तो भगवान शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया। भगवान शंकर भीमा शंकर के रूप में विराजित हुआ। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु और शत्रुपा ने तप कर माँ गंगा जी के पवित्र तट पर भगवान मनु और शत्रुपा तप कर गंगा जी के पावन तट पर भगवान शंकर को विराजमान करते हैं और भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा है और उस दोष से मुक्ति पाने के लिए गौतम बाबा की पत्नी माँ अहिल्या भगवान शंकर का भजन करती हैं, तप करती हैं, साधना करती हैं और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग के रूप में विराजित मन होकर त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। फिर अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जाते हैं, बीच मार्ग में भगवान शिव स्थापित हो जाते हैं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में वहाँ विराजमान हुए। अगला वर्णन नागेश्वर का आया। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। राम जी महाराज ने भगवान शंकर को लंका पर चढ़ाई करने से पहले विराजमान कर उनकी आराधना करी है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए घर से निकलो, कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ, तो पहले पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। अपने अलग से बनाने की जरूरत नहीं, घर में जो गमला हो, मिट्टी हो, वहीं पर शिवलिंग की आकृति प्रकट करो, उसकी पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो और पार्थिव पूजन कर कर जाइए, उसका फल अधिक प्राप्त होता है, जैसे राम जी ने करा। फिर वर्णन आया है सुंदर कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा और सुदेहा ने घूष्मा के बेटे को मार दिया था, जिसके कारणवश घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने पुनः जीवित करा, तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का महापुराण की कथा, भगवान शंकर की पवित्र कथा कृष्णेश्वर महादेव के साथ में यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराती है। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा सूरत नगर के इस पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय शिव कथा चल रही, जिसको तुमरुका जी बाच रहे हैं। चंचुला देवी अपने पति के लिए श्रवण कर रही है। प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त होता है। भगवान शंकर के सम्मुख में चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर लेती है, देवलोक को जाती है। शिव जी कहते हैं भगवान तुमरुका जी से, तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में जन्म लेने वाले जीवों का उद्धार करे। भगवान शंकर ने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित कर दी। तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी, इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा एक कलिकाल में जीवों का उद्धार करने वाली होगी। जिस स्थान पर यह पवित्र कथा होगी, भगवान शंकर कहते हैं वहाँ 7 दिन तक, 5 दिन तक मैं वहाँ विराजमान रहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण करूँ। ये वो पवित्र कथा है जो जीव का कल्याण करने वाली, जीव का उद्धार करने वाली, जीव को आनंद देने वाली है। 7 दिवसीय यह शिव महापुराण की कथा सूरत नगर में
16 तारीख से प्रारंभ हुई थी और 22 तारीख तक चली। आज ये कथा यहाँ विराम ले रही है। कथा के मुख्य यजमान श्री अभिमान किशन जी पाटिल, श्री सुनील अभिमान जी पाटिल, श्री सम्राट अभिमान जी पाटिल, श्री संदीप अभिमान जी पाटिल। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जिन्होंने इस कथा का रसतत्व ग्रहण कराया। मैं सुनील भाई को, सम्राट भाई